हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से पता करेंगे। तो बेसिकली इसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कुछ टेक्निक बताऊंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो चीजें पाई जाती है। पहली एक मेटल एटम और दूसरी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस। जो ये मेटल एटम है वो मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में से कोई हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, जैसे कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस। जनरली दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस होता है उसको हम बोलते हैं लाइगेंड्स। और लाइगेंड्स वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कैसे? देखिए, लाइगेंड हो सकता है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। हेलोजन एटम में से हो सकता है जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। साइनाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर है और बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं। तो इनको हम बोलते हैं लाइगेंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, मेटल एटम और लाइगेंड से। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। जो मेटल एटम होता है वो हमेशा सेंटर में होता है और जितने भी लाइगेंड यानी ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आयंस है ये मेटल एटम के चारों तरफ होते हैं। जैसे ये कोई मैंने मेटल एटम ले लिया और ये लाइगेंड इसके चारों तरफ इस तरह से होंगे। तो सेंटर में आ जाएगा मेटल एटम और लाइगेंड उसके चारों तरफ रहेंगे, जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया। अब देखिए दोस्तों, जो लाइगेंड है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और दो या दो से ज्यादा टाइप के लाइगेंड हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवल एक ही टाइप का लाइगेंड लिया है, अमोनिया। इसकी जगह में कोई और लाइगेंड भी पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन से एक बॉन्ड के थ्रू बाइंडेड होता है, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच बनेगा? सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड के बीच। अब मैं आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट लाइन इसी पे है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पर कोई एटम किसी दूसरे एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केवल लाइगेंड के पास है। तो इसका मतलब लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इन दोनों के बीच इस डोनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब किस तरह से होता है आइए देखते हैं। मैंने यहां पर एक मेटल एटम लिया है और इसके चारों तरफ चार लाइगेंड हैं जो कि अमोनिया के मॉलिक्यूल है। अब सब लोग जानते हैं कि अमोनिया के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इस तरह से अवेलेबल होगा। अमोनिया अपने लोन पेयर को इस मेटल एटम को डोनेट करेगा इस तरह से और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी अमोनिया से एक एरो मेटल एटम की तरफ शो होगा और इस एरो को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जब मेटल एटम लाइगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसी वजह से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो जनरली दोस्तों, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है। इसमें जो रेड कलर में सिंबल है ये एक मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ब्लू कलर में सिंबल है ये एक लाइगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये इसका नंबर है, यानी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो ग्रीन कलर में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा है, इसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा मेटल एटम और लिगैंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाहर होता है काउंटर आयन। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो इस तरह से आपको पता लग जाना चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैं एग्जांपल आपको और बताता हूं। जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें काउंटर आयन नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर ये टोटल नेट चार्ज आपको शो हो रहा है। तो यहां पर ये मेटल एटम और ये लिगैंड, दूसरा ये ग्रीन कलर में काउंटर आयन, मेटल एटम और ये लिगैंड के 3 मॉलिक्यूल। इसी तरह ये मेटल एटम, लिगैंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके 4 मॉलिक्यूल। और इस तरह यहां पर ये मेटल एटम, एक टाइप का मॉलिक्यूल अमोनिया जिसके 4 मॉलिक्यूल हैं, दूसरे टाइप का लिगैंड है वाटर और तीसरे टाइप का लिगैंड है क्लोराइड। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो काउंटर आयन है। जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी उनमें से सेंट्रल एटम और लिगैंड होंगे। इस केस में लिगैंड एक से ज्यादा टाइप के हैं, वाटर भी है, अमोनिया भी है और क्लोराइड आयन भी है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से पता करते हैं। तो आपको इन 2 स्टेप को ध्यान में रखना है और फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। तो मैंने ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया है, ये मेटल एटम, ये लिगैंड और ये काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 में क्या है, टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन। तो इसके चार्ज को पता करने का क्या तरीका है, इन दोनों को आप अलग कीजिए। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग हो गया और ये काउंटर आयन अलग हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना चार्ज होगा ये हमें काउंटर आयन से पता लगेगा। तो यहां पर दोस्तों काउंटर आयन है क्लोरीन और क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है। तो सब लोग जानते हैं क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और इसके टोटल 3 मॉलिक्यूल है। तो टोटल काउंटर आयन पे चार्ज हुआ -3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर काउंटर आयन पे -3 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे इसके जस्ट अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। तो यानी यहाँ पे आएगा +3। काउंटर आयन पे -3 तो इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज उतना ही आएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे, तो जिसकी वैल्यू होगी +3। तो यहां पर हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज पता कर लिया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगैंड। अब जो मेटल एटम के साथ लिगैंड जुड़ा है उस पे टोटल चार्ज कितना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस केस में लिगैंड है अमोनिया और अमोनिया पे टोटल चार्ज होता है 0। अगर अमोनिया की जगह कोई और मॉलिक्यूल होता, मान लीजिए अमोनिया की जगह साइनाइड मॉलिक्यूल होता, तो साइनाइड पे टोटल चार्ज होता है -1। तो इस तरह से हम इन दोनों चीजों का पता करके सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगा सकते हैं। तो अब किस तरह लगाएंगे पता, अगर मुझे इस केस में कोबाल्ट आयन के ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, कोबाल्ट को मैं लिख लेता हूं X और यहां पर प्लस। अब अमोनिया का टोटल चार्ज है 0 और इसके 6 मॉलिक्यूल है, तो टोटल हो जाएंगे 0 × 6, यानी ये आ जाएगा 0 और टोटल इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है +3। तो मैं यहां लिख दूंगा +3। तो अब हो जाएगा X, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे है +3। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को पता कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं कि किस तरह से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। ये मैंने फर्स्ट लिखा है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन पे नेगेटिव काउंटर आयन होता है। तो नेगेटिव काउंटर आयन मतलब काउंटर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पर सल्फेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे टोटल चार्ज कितना है वो पता करेंगे और वो पता चलेगा हमें इस सल्फेट आयन से। तो अब जो सल्फेट आयन है उस पे टोटल चार्ज होता है -2
तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज होना चाहिए जस्ट अपोजिट, तो वो होगा +2। अब बारी आती है कि लिगैंड पे कितना चार्ज है। अगेन लिगैंड क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया पे जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो Cu की जगह X प्लस 0 और कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल इक्वल टू +2, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2। इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इस समय है +2। इसी तरह इसमें पता करेंगे, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, और कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 क्लोरीन है, तो टोटल काउंटर आयन है -3। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा +3। अब देखिए दोस्तों, अब लिगैंड का जो टोटल चार्ज है, लिगैंड इस समय है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी X प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो X इक्वल टू +3। इसका मतलब जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन पे पॉजिटिव काउंटर आयन होता है। तो देखिए दोस्तों, इस पे एक पोटेशियम है जिसपे चार्ज प्लस होता है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो इन पे जितने भी काउंटर आयन लगे हैं सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं, इसमें जो पोटेशियम है उस पर होता है प्लस चार्ज, तो यानी टोटल चार्ज यहाँ पे है +3। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जस्ट अपोजिट चार्ज होगा जिसकी वैल्यू आएगी -3। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिगैंड है, सबसे पहले आप लिगैंड को पहचानिए। ये लिगैंड है ऑक्सलेट आयन, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा COO- NCOO-। इसका मतलब ऑक्सलेट आयन पे टोटल चार्ज है -2, तो इस मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। तो अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो आयरन की जगह मैं लिख दूंगा X प्लस -2 इसका चार्ज है, और टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, तो ये इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू, इस पे टोटल चार्ज है -3 एंड X -6 इक्वल टू -3, और ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस X इक्वल टू +6 -3 एंड X की वैल्यू आ जाएगी +3। इसका मतलब जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। सेकंड मॉलिक्यूल को कंसिडर कीजिए दोस्तों, सोडियम है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, टोटल 2 मॉलिक्यूल है, तो इस पे आ जाएगा +2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होने वाला है -2। अब देखिए दोस्तों, जो फ्लोरीन है उस पे चार्ज होता है -1, और इसके साथ ये ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो ये हो गया X प्लस -1 इंटू 4 प्लस -2 एंड इक्वल टू हो जाएगा -2। देन उसके बाद आता है X -4 -2 इक्वल टू -2, एंड ये हो जाएगा X -6 इक्वल टू -2, और X उधर जाएगा तो ये हो जाएगा X की वैल्यू +4। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पे काउंटर आयन है पोटेशियम, इसके 4 मॉलिक्यूल है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा +4, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ जाएगा -4। अब देखिए दोस्तों, Cn है, तो Cn पे हमेशा एक माइनस चार्ज होता है, तो इसका मतलब Cn मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज आएगा। तो अब इसको हम निकालेंगे, तो निकल को मैं X लिख लेता हूं प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, टोटल चार्ज है, तो ये हो जाएगा X -4 इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा उधर जाके X इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या वो न्यूट्रल चार्ज वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका चार्ज पहले से दे रखा है -4। यहाँ ऐसा कंपाउंड जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसपे +2 चार्ज है। तो यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड है Cn, और Cn पे टोटल चार्ज होता है -1। तो हम निकाल लेंगे अब ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू टोटल स्फीयर पे चार्ज है -4। तो ये आ जाएगा X -6 इक्वल टू -4, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो X
इक्वल टू +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इस समय है +2। सेकेंड मॉलिक्यूल में देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड है जिसपे टोटल चार्ज होता है 0, तो ये हो जाएगा X + 4 × 0 = 0। तो कुल मिला के X की वैल्यू आ जाएगी 0, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लाइगेंड है जिसके 6 मॉलिक्यूल है, तो वाटर पे टोटल चार्ज होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा X + 6 × 0 = +2, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा लाइगेंड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले कंपाउंड में अमोनिया भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। इस केस में अमोनिया और क्लोरीन, इस केस में अमोनिया H2 और क्लोरीन। तो फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो सीधा हमें लाइगेंड के चार्ज को देखना है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लाइगेंड, एक लाइगेंड है अमोनिया जिसमें चार्ज होता है 0, और दूसरा लाइगेंड है NO2 और इसमें चार्ज होता है -1। तो कैसे करेंगे? कोबाल्ट को X लिख दूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी 0, यानी 3 × 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो हो जाएगा -1 × 2, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो टोटल आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा X - 2 = 0 और X = +2। इसका मतलब कोबाल्ट पे इस समय ऑक्सीडेशन नंबर है +2। सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं। अमोनिया पे चार्ज आ जाएगा 0, क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1। तो प्लेटिनम को मैं लेता हूं X + 2 × 0 + 4 × -1, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हो जाएगा 0। अब आ जाएगा X - 4 = 0, X = +4, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। थर्ड कंपाउंड को देखते हैं दोस्तों। कोबाल्ट है जिसमें, तो अमोनिया पे टोटल चार्ज है 0, H2O पे भी टोटल चार्ज है 0, क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, काउंटर आयन भी है, तो काउंटर आयन क्लोरीन है तो इस पे आ जाएगा -2, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज होगा +2। तो इसको सॉल्व करेंगे। कोबाल्ट को मैंने X लिख लिया, अमोनिया और वाटर 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्लोरीन को लिखता हूं। तो X + -1 = कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है +2, तो इधर हो जाएगा +2, तो ये उधर जाके आ जाएगा X = +3, तो यानी इस समय कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ स्पेशल टाइप के लाइगेंड्स होते हैं, तो इनमें हम किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्रोमियम है और यहाँ पे लिखा है EN। EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, और आपको मालूम है जब इथाइलिन डाइअमीन हम लिखते हैं तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो टोटल इसका चार्ज है 0, और लाइगेंड का चार्ज हो गया। सेकंड, इसमें एक काउंटर आयन भी है, तो काउंटर आयन है क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, टोटल चार्ज आएगा -3, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आ जाएगा +3। Cr का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा +3। सेकेंड कंपाउंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप के लाइगेंड है, एक क्लोरीन है और दूसरा इथाइलिन डाइमीन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, और इसके साथ ये काउंटर आयन भी जुड़ा हुआ है। तो सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो होता है -2, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज आएगा +2। अब इसको कैसे करेंगे? En पे 0 आता है, कोबाल्ट हो जाएगा X + Cl2, Cl पे चार्ज होता है -1 और 2 मॉलिक्यूल हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से, प्लस En का आ जाएगा 0 = +2, तो ये हो जाएगा दोस्तों X - 2 = +2, तो X की वैल्यू आ जाएगी +4। तो इस तरह से दोस्तों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।